बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल इकरा के खाने में। होप सो आप सबको बाकी रेसिपीज़ की तरह आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये भी ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी का नाम है मटन पुलाव की रेसिपी। लास्ट 2 डेज़ पहले भी मैंने अपने चैनल पर पुलाव की रेसिपी शेयर की थी, वो भी आप सब ने बहुत पसंद की थी। तो होप सो इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। तो सबसे पहले जो मैं आपको मटन की जो मकदार है वो बता देती हूँ। ये 1 kg के करीब मैंने लिया था और इसको सिंपली आपने अच्छे से वॉश करने के बाद आपने इसको चढ़ा देना है। जिस देगची में आपने यखनी चढ़ानी है, इसके बाद अपने चावल के अकॉर्डिंग आपने पानी डाल देना है। यहाँ पे मैंने 3 मग के करीब पानी डाला था। मैंने चावलों की मकदार के मद्देनज़र रख के डाला था। और उसके बाद सिंपल आपने सिर्फ 1 चम्मच नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के आपने इस यखनी को चढ़ा देना है। पहले तो आपने इसे बॉयल आने के लिए छोड़ देना है। बॉयल आने तक आपने इसे हाई फ्लेम पे इसे बॉयल करना है। तो यहाँ पे देखें बॉयल आ चुका था। बॉयल आने के बाद आपने इसके ऊपर जो झाग आई हुई है इसको रिमूव करना है। ये ज़रूरी है, आपने लाजमी ये स्किप नहीं करना है, इसको झाग को ज़रूर उतारना है। तो ये झाग उतारने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद दोबारा से आपने इसको कवर करना है और इसकी जो टाइमिंग है 35 से 40 मिनट में आपका मटन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। यहाँ पे 35 से 40 मिनट हो चुके थे। आपने मटन चेक कर लेना, माशाल्लाह से ये फुली जो हमारा यहाँ पे डन था। तो अब आपने साइड पे कर देना है और अब हम बेसिक जो इसका पुलाव मसाला है वो बनाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ब्लेंडर में अपना डाल देंगे, मिक्सी जार में सौंफ डालेंगे 1 चम्मच के करीब, बादियान का 1 अदद फूल लेंगे, 3 से 4 अदद आपने लौंग लेने हैं, ये लेकर ये डालेंगे। साथ ही आपने इसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा डाल देना है, साबुत ज़ीरा लेके ये डाल देंगे। साथ ही हमने इसमें जो बड़ी इलायची और हरी इलायची दोनों को ये मिक्स करके डाल देंगे। साथ ही आपने इसके अंदर डाल देना है ये दालचीनी के 2 टुकड़े। बस इसको सिंपल आपने ब्लेंड कर लेना है और इसको आपने साइड पे कर देना। फिर उसी मिक्सी जार में हम हरी मिर्चें पीसेंगे। हरी मिर्चों की जो मकदार आपको ज़्यादा लग रही होगी क्योंकि ये पुलाव बनना ही हरी मिर्च के साथ है। तो यहाँ पे मैंने 20 अदद हरी मिर्चें लेकर तो इसका भी पेस्ट बना लिया था। ये दोनों मसाले हमारे बेसिक से बन चुके थे, इनको आपने साइड पे कर देना है। अब पुलाव बनाना शुरू करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे घी का इस्तेमाल किया, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हम साबुत खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सिर्फ इसमें 3 से 4 मसाले जाएंगे। ज़ीरा, बादियान का फूल और ये जो लौंग है ये आपने ऐड करना है और इसको थोड़ी देर आपने इसको जो भुनाई है इसकी करनी है कुछ सेकंड तक। और उसके बाद जब ये भुनाई हो जाए तो इसके अंदर आपने प्याज डाल देने हैं और प्याज के अच्छा से कलर आने तक इसकी जो भुनाई है आपने करते रहना है। प्याज का कलर हमने लाइट गोल्डन कलर आना है तक इसकी जो भुनाई करनी है। तो यहाँ पे देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुका था। आधे प्याज मुझे चाहिए थे गार्निशिंग के लिए, इसलिए मैंने निकाल लिए थे। तो बाकी के जो प्याज़ों के अंदर हमने फेंटा हुआ दही ऐड कर देना है और हरी मिर्चों का जो पेस्ट बना के रखा था इसके साथ वही आपने ऐड कर दें। दोबारा से अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। बस ये मसाले ऐड, इसकी भुनाई आपने 2 मिनट तक करनी है अच्छे से, आपने मसाला नीचे ना लगे तो इसलिए इसको हिलाते रहे। और यहाँ पे 2 मिनट तक मैं इसको जो भुनाई बड़े अच्छे से मैंने यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे 2 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। तो अब हम इसके अंदर जो मसाला हमने बनाया था पुलाव मसाला वो पूरा इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही काली मिर्चों का पाउडर जो है 1 चम्मच ये भी ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद बस हमारा मसाला इसके अंदर यही जाना था। तो बस इसकी अच्छे से भुनाई कर लें 1 से 2 मिनट मज़ीद। इसकी भुनाई करने के बाद बस यहाँ पे नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है, मसाला हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो बस अब हमने इसके अंदर जो बीफ हमने अपना मैरिनेट करके रखा हुआ था, बॉयल करके रखा हुआ था, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बीफ हमारा फुली टेंडर है। तो बस बीफ को आपने ऐड करने के बाद इसको जस्ट थोड़ी देर ही हम पकाएंगे दोबारा इसके अंदर। तो यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत ये कम टाइम में बनने वाला पुलाव है, कम टाइम में। और ये है कि बस ये बेसिक से मसाले गए हैं। इसको आपने बॉयल आने के लिए पहले छोड़ देना है और जब बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे देखें इसके अंदर हमने चावल पहले ही भिगो के रखे हुए थे, आधा पौना घंटा पहले मैंने भिगो दिए थे। तो ये ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से। और इसके बाद सिर्फ 2 मसाले और हैं जो इस टाइम पे जाएंगे, जिनमें तो सबसे पहले हमने नमक सिर्फ यखनी के टाइम ऐड किया था। तो इधर नमक बहुत हल्का है, आपने नमक 1 चम्मच चावलों में भी डाल देना है। साथ ही इसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए 2 से 3 अदद नींबुओं का रस ऐड करेंगे। हरी मिर्ची हमने आधी बचा ली थी, आधी अब डाल देंगे यहाँ पे।
और बस ये 3 मसाले यहाँ पे गए हैं और इनको आपने मिक्स कर लेना है। चावलों के अंदर थोड़ा सा पानी आपने रहने देना है ताकि चावल जूसी बने। अगर आप पूरा पानी खुश्क कर देंगे तो वो बिल्कुल ही दम के बाद वो ड्राई ड्राई से बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने थोड़ा पानी रहने दिया और 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह से देखें हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो चुके थे। और यहाँ मैं प्याज डालना भूल गई थी, तो वो मैंने बिहाइंड कैमरा इसके ऊपर डाले थे। तो अब बस इसको अच्छे से आपने ऊपर से नीचे तक मिक्स कर लें और इसके बाद हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। बहुत मज़े का बनेगा। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी भी बाकी रेसिपीज़ की तरह पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आती है तो आपने अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी मेरे साथ शेयर करना है और मेरे चैनल इकरा के खाने को सपोर्ट करना नहीं भूलना। और अगर आपको पसंद आती है तो ये वीडियो को लाइक और कमेंट करें ज़रूर। अब मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।